खान साहब पे आ जाते हैं। इस वक्त खान साहब की बाज़ सुनाई दे रही है आपको और मिफ्ता इस्माइल साहब को, एक बगावत के मिजाज के मुताबिक आप निकले हैं पार्टी से। पार्टी की इस वक्त जो बेस है, क्या मरीम नवाज़ फैसले कर रही हैं, नवाज शरीफ कर रहे हैं? कल नवाज शरीफ साहब लाहौर की सड़कों पे थे, सारा उन्होंने दौरा किया दीगर चीज़ों का। आपको क्या लगता है कि इस वक्त नून लीग की बेस क्या मौजूद है या नून लीग अब बेसलेस हो गई? मतलब बेसलेस मतलब बुनियाद हिल गई। कल दौरे में कितनी पुलिस लगी होगी आपके ख्याल में? ठीक ठाक लगी होगी, चौकी बनते सारे नहीं, फिर भी हज़ारों की तादाद। बिल्कुल ऐसे। ये वही मियाँ साहब हैं जो इन गलियों में हम बैठे होते थे, कहते चले। अच्छा, बगैर पुलिस के। एक गाड़ी कभी साथ हो, 2 गाड़ियाँ हो, लक्ष्मी चौक जाके बैठ गए, खाना खा लिया, वो कुल्फ़ी फालूदे की दुकान पे चले गए, खीर वाली दुकान पे चले गए। ये वो मियाँ नवाज शरीफ की वो अहमियत थी। आज अगर आपको हज़ारों पुलिस लगा कर चौक बंद करके जाना हो तो फिर बात तो नाकाम हो गई ना। बिल्कुल ऐसी। फिर मुझे बड़ा अफसोस होता है, मैं हकीकत से मैं आपको बताता हूँ। मेरा उनसे बहुत ताल्लुक़ रहा है, ज़ाती ताल्लुक़ मेरी तरफ से आज भी मौजूद है जी। अगर वो, और मेरा हमेशा उनसे यही ज़िंदगी में बात रही है, उन्होंने याद किया तो मैं हाजिर हूँ, नहीं किया तो मैं जाके बाहर दफ्तर के नहीं बैठूँगा, घर के बाहर नहीं बैठूँगा। अच्छा, पूरी ज़िंदगी इस तरह गुजारी है उनके साथ, जानते हैं इस बात को। आपने अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई है, ठीक है, इसका मतलब है आप स्टिल पाकिस्तान की सियासत पे यकीन रखते हैं? नहीं, मैं जिम्मेदारी समझता हूँ, क्योंकि इस मुल्क ने मुझे बड़ा मौका दिया है, मुझे सीखने का मौका दिया है कि मामलात क्या है, मुल्क के मसाइल क्या हैं, मुल्क के मसाइल का हल क्या है। तो इसको ज़ाया नहीं करना चाहिए। जो मैं उसकी हिस्सा डाल सकूँ, मेरी जिम्मेदारी है। अभी रिसेंटली इमरान खान साहब को जब अल-शिफा के बजाय पिम्स ले गए, और अल-शिफा के जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर फैसल सुल्तान ने मेरे ख्याल में कहा जी कि मैं अल-शिफा के बाद मुझे बख्तरगंज गाड़ियों में घुमाया गया और उसके बाद मुझे उन तक रसाई नहीं दी गई खान साहब तक। उसके अलावा क्या पाकिस्तान के अंदर जो अदालतें हैं उनके वर्डिक्ट के मुताबिक तो उन्हें अल-शिफा जाना चाहिए था? क्या अदालतों का फैसले की कोई अहमियत नहीं? देखिए, अदालतें ना इमरान खान साहब मानते थे, ना ये लोग मानते हैं, आज की हुकूमत मानती है। अच्छा, अदालतों की कोई हैसियत नहीं है, वरना अदालत ने लिख कर दे दिया कि भाई अल-शिफा ले जाएं, आप ले जाएं। अडियाला जेल से आए, पहले अल-शिफा आता है, फिर पिम्स आता है। अदालत ने लिख दिया है, इसमें क्या खराबी पैदा हो जाएगी? डॉक्टर वहाँ भी हैं, वहाँ भी हैं। ट्रू। भाई एक शख्स की कहता है मुझे अल-शिफा ले जाते। उन्होंने चेकअप करना था, यही जवाब वो भी देते कि इनकी सेहत बिल्कुल ठीक है, बात ख़त्म हो जाती। आपने एक इशू बना दिया। ये एक छोटी सोच की अक्कासी है। बदकिस्मती ये है कि जो लोग आज इक़्तिदार में हैं, ये सब इस मामले से गुजर चुके हैं। इमरान खान साहब भी यही हरकतें करते थे, इसको जेल में डाल दो, इसको सहूलतें ना दो। मैं जेल में था तो वहाँ पे PTI के वर्कर भेजे जाते थे, उसी ज़िले के ओहदेदार, कि जाके देख के आओ कोई इनको सहूलत तो नहीं मिली हुई। अल्लाह माफ़ करे। और वो आके बेचारे, हमारे दोस्ती थी उनके साथ, 20-20 साल की, किसी और जमात में थे पहले, PTI में भी हमने तो कभी दुश्मनी बदली, सियासत दुश्मनी नहीं बदला। वो आके खुद बेचारे इतने शर्मिंदा होते थे कि हम किधर आए हैं, फिर आके कहते थे यार बस माफ़ कर दे। तो इस किस्म की, तो अगर उन्होंने ये काम किया है तो आप कम से कम ये रवैया तो ना रखें। मियाँ साहब यहाँ कोट लखपत जेल में थे, लोग जाके मिल सकते थे उनको, हम जाते थे वहाँ मिलते थे। अच्छा, हाँ, बड़ी बड़ी तादाद में सियासी लोग जाके मिलते थे, बाद में बंद कर दिया गया। लेकिन ये रवायात ख़त्म करनी चाहिए। आज मौका था शहबाज साहब के पास, शहबाज साहब के साथ ये बद अखलाकी, बद नज़मी हुई है, इसमें कोई शुबा नहीं है। लेकिन आपके पास एक मौका था, आप ये रवायात ख़त्म कर देते। अच्छा सर, एक और चीज़ बताएं, अभी PIA की बिडिंग हुई जी, आरिफ हबीब साहब उसमें शरीक थे। आप एक पूरी सक्सेसफुल एयरलाइन चला रहे, मेरे ख्याल में पाकिस्तान में अगर PIA के बाद हम कोई एयरलाइन की नाम जानते हैं वो एयर ब्लू है। एयर ब्लू मैनचेस्टर तक जाती थी, अब सिर्फ गल्फ तक होके रह गई है। मुझे ये बताएं, आपकी उस बिडिंग में नज़र नहीं आया? हमें नहीं, सिर्फ हमने ही बिड किया था। अच्छा। मैं एयर ब्लू जो है 2013 के बाद नहीं गया, मैं वज़ीर बन गया था। क्यों? नहीं, मैं वज़ीर बन गया था ना, फिर मैं काम नहीं कर सकता था। 10 साल मैंने एयरलाइन बनाई और चलाई, 10 साल। उसके बाद मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे था। मुझे महसूस हुआ कि हुकूमत शायद इस बात को पसंद नहीं करती, तो मैं वहाँ से भी निकल गया कि भाई इदारे को क्यों नुकसान हो। तो उसके बाद मैं नहीं गया। अभी जब वो बिड कर रहे थे तो मुझसे उन्होंने पूछा, तो मैंने कहा कि यार $1 बिड कर देना। मैं हकीकत से आपको बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा वैल्यू नहीं है। $1 अनबिलीवेबल। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, PIA की वैल्यू $1 से ज़्यादा नहीं है, नॉट मोर देन। हाँ, उन्होंने $100 मिलियन बिड किया।
जो बिड जीते हैं तकरीबन $600 मिलियन जीते हैं, जिसमें से 500 वापस आ जाएगा। अच्छा, आई मेट विद आरिफ हबीब साहब कुछ 2 साल पहले कराची में एक लीग के सिलसिले में, क्रिकेट लीग में, तो बड़े विजनरी और बड़े सिंपलिस्टिक किस्म के आदमी हैं। तो उन्होंने किस तरह ये नहीं, बड़े समझदार आदमी हैं और क्रिकेट बहुत अच्छी खेलते हैं। हाँ। और अभी तक हर वीकेंड पे खेलते हैं। हाँ, उन्होंने मेरी उनसे बड़ी अच्छी कुर्बत है। अच्छा अच्छा, एक एहतराम का रिश्ता है। मुझे समझ नहीं आई, आपको नहीं समझ? इकोनॉमिक सेंस नहीं बनती इस सारे, नहीं बनती। अच्छा, तो $1 लगाने का क्या, ये आपने थोड़ा तंज़िया अंदाज में सार्कास्टिक वे में कहा? भाई कुछ बिड तो करना है ना। ये नहीं कह सकता मुझे पैसे दो, इदारा दे दो। $1 कीमत है PIA की $1 की। $1 PIA के अंदर इतने ज्यादा अखराजात आपने करने हैं कि आप वो $1 भी ज्यादा है। अभी वो इथोपियन एयरलाइन का CEO इधर लेके आए, आपको लगता है वो सीधा वो चले गए? वो नहीं आए, वो वापस चले गए। वो एयर इंडिया में चले गए। वो बहुत काबिल आदमी है, बहुत अच्छे आदमी, बहुत अच्छी, वो अच्छी चॉइस थी, बहुत अच्छी चॉइस थी। और भी लोग मिल जाएंगे, लेकिन उनके, वो एयर इंडिया से भी बात कर रहे थे, तो एयर इंडिया चूँकि ग्लोबल एयरलाइन थी, उनके भी बहुत मसाइल हैं। एयर इंडिया ने जब से प्राइवेटाइज हुई है तकरीबन $2.5 अरब का नुकसान किया है। $2.5 अरब का नुकसान हो गया है। वो मांग रहे शेयर होल्डर्स के कि आप $2.5 अरब डालें कंपनी के अंदर। तो PIA भी आसान नहीं है, मुश्किल काम है। सीरीन एयर भी बंद हो गई, उन्होंने ऑपरेशन अपना बंद कर दिया। आपको लगता है पाकिस्तान की एविएशन इंडस्ट्री जो है, प्राइमरीली अभी साउथ एयर भी आई है, ठीक है, छोटे जहाज तो बहुत छोटा है, छोटे जहाज़ों के साथ। आपको क्या लगता है पाकिस्तान की एविएशन डिप्लीट होने जा रही इंडस्ट्री? डिप्लीट नहीं हो रही, आपकी एक सर्टन मार्केट है। तो यहाँ जब भी चौथी एयरलाइन आती है ना, एक बंद हो जाती है। अच्छा, ये है। इससे पहले वो मेरे ख्याल में एक शाहीन बंद हुई, शाहीन आई, रोशिया बंद हुई, बोजा एयर ने तो पहले बहुत ही बंद हुई। हाँ। तो बस एक PIA है और 3 प्राइवेट है। इसके बाद मार्केट नहीं है। आपका तो नहीं प्लान नहीं किसी चीज का बंद करने का? नहीं, वो देखिए, जब कारोबार चल ना रहा हो तो बंद करना पड़ता है। पाकिस्तान में बहुत मुश्किलात हैं। हुकूमत को समझ नहीं है कि एविएशन क्या होता है, कैसे इंसेंटिवाइज किया जाता है, इसके असरात क्या होते हैं। वो कहते हैं अब आप कम्पीट कर रहे हैं दुनिया की हर एयरलाइन से, एमिरेट से कम्पीट कर रहे हैं। जो जहाज़ आप पाकिस्तान में लाते हैं उस पर आपको 20% ड्यूटी पड़ती है। 20%? अब एमिरेट्स तो नहीं दे रहा 20%, तो सारा आप कम्पीट कर ही नहीं सकते। अच्छा, देयर इज नो रूम फॉर कंपटीशन। नहीं, आप देखिए एमिरेट से कम्पीट कर रहे हैं, उन पे तो 20% ड्यूटी नहीं है। वो तो 20% आपसे जहाज कम कीमत में ले रहे हैं। पाकिस्तान का रिस्क फैक्टर भी ज़्यादा होता है। ये बहुत मुश्किल काम है। इससे अगर आपने पैसे ही बनाने तो बहुत आसानी से दीगर काम है मुल्क के अंदर।